क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? क्या आपने कभी अपने घर में किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस की है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यहाँ डर का अड्डा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ सच्ची डरावनी कहानियां, भूतिया जगहों के राज और अजीबोगरीब घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ हर कहानी आपको अंधेरे से डरना सिखाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब डर आपके बहुत करीब है। ये है डर का अड्डा। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब करो। यह कहानी ओडिशा के एक छोटे से गांव की है, जो लगभग 30 से 35 साल पहले की बात है। उस समय एक परिवार उस गांव में खुशहाल जीवन जी रहा था। इस परिवार में एक पिता, माँ और उनके 2 बेटे रहते थे। पिता का नाम कृष्णा था और माँ का नाम राधा। उनका परिवार बहुत ही सरल और खुशहाल था। बड़े बेटे का नाम महेश था और छोटे बेटे का नाम सागर था। महेश शहर में नौकरी करता था और सागर अपने छोटे से व्यवसाय में लग था, जो कि सब्जी बेचने का था। उस समय गांवों में उतना बाजार या दुकानें नहीं हुआ करती थी, इसलिए पास के गांवों में साप्ताहिक बाजार लगता था। महेश और सागर अपने बैलगाड़ी में सब्जियां लेकर उन बाजारों में जाते थे और वहां बेचते थे। इस छोटे से व्यवसाय से उनका जीवन अच्छी तरह चलता था। एक दिन सागर ने अपनी जिंदगी की सबसे खुशी की बात सुनी। उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद वह बहुत खुश था। घर में हर कोई खुश था और घर में कोई कमी नहीं थी। हर कोई एक दूसरे के साथ समय बिता रहा था और खुशहाल माहौल बना हुआ था। कुछ दिनों बाद घर में खुशियां और भी बढ़ गईं जब पता चला कि सागर और उसकी पत्नी के घर में एक बच्चा होने वाला है। यह खबर पूरे घर में खुशी का माहौल बना देती है। परिवार में सभी सदस्य बहुत खुश थे और आने वाली खुशियां उनके जीवन में नई उम्मीदों की तरह दिखाई दे रही थीं। यह समय उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था, क्योंकि हर एक चीज सही चल रही थी और परिवार में सुख शांति का माहौल था। कुछ महीनों बाद सागर और उसकी पत्नी के घर में एक और खुशी का पल आया। उनकी पत्नी गर्भवती थी और अब उसका 7वां महीना चल रहा था। इस खुशी के मौके पर पूरे परिवार ने निर्णय लिया कि वे एक बड़े और धूमधाम से गोद भराई का आयोजन करेंगे। इस मौके पर सभी रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया था। गोद भराई के दिन घर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। हर जगह मिठाइयों और पकवानों की खुशबू फैल रही थी। घर के आंगन में एक बड़ा सा पंखा रखा गया था और उस पर हरी मखमली चादर बिछाई गई थी। गांव भर से लोग आते गए और सबका स्वागत किया गया। दादी, नानी, ताई, चाची, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी एक साथ खुशी से भरपूर थे। हर कोई इस खुशी के अवसर को अपने अपने तरीकों से मनाने में व्यस्त था। सागर की मां राधा ने खास तौर पर कई प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयां तैयार की थीं। वहां ढेर सारे पकवान और स्नैक्स भी थे। गुजिया, लड्डू, समोसा और मीठे पेड़े। हर घर से कोई ना कोई कुछ न कुछ लेकर आता और एक दूसरे को स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद चखाता। परिवार के सदस्य हंसी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। छोटे बच्चे झूमते हुए खेल रहे थे और बड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। सागर और उसकी पत्नी की आंखों में चमक थी और वे इस खुशी को हर किसी के साथ साझा कर रहे थे। इस दिन के विशेष मौके पर गांव के लोग भी खुश थे कि इस परिवार में इतनी बड़ी खुशी आई है। सबने मिलकर एक साथ बधाई दी और शुभकामनाएं दी। पूरा माहौल खुशी और उमंग से भरा हुआ था। यह गोद भराई का आयोजन न केवल परिवार के लिए बल्कि गांव के लिए भी एक यादगार दिन बन गया। सभी की दुआओं और आशीर्वाद से सागर और उसकी पत्नी का घर और भी खुशहाल हो गया था और वे आने वाले बच्चे का स्वागत करने के लिए और भी अधिक उत्साहित थे। गोद भराई के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सागर और उसकी पत्नी बेहद खुश थे और आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक दिन सागर की पत्नी को अचानक चक्कर आने लगे और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों ने सोचा कि यह गर्भावस्था का सामान्य असर है, लेकिन दिनों दिन उसकी हालत और भी खराब होती गई। कभी तेज बुखार तो कभी अजीब अजीब से दर्द होने लगते। वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर समस्या क्या है। उधर सागर का सब्जी का व्यापार भी धीरे धीरे ठप पड़ने लगा। जिस बाजार में वह सब्जी बेचने जाता था, वहां अचानक से ग्राहक कम होने लगे। कई बार सब्जी कारें खराब होकर लौट आती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी सब्जी में बुरी नजर लग गई है। बैलगाड़ी भी एक दिन अचानक रास्ते में पलट गई, जिससे सारा माल खराब हो गया।
इतना ही नहीं, घर में भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अचानक बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी। कभी कभी आंगन में रखे फूलों के गमले खुद ब खुद गिर जाते। एक रात सागर ने देखा कि उसकी पत्नी नींद में बड़बड़ा रही थी, मानो किसी से बात कर रही हो। पास जाकर सुना तो उसकी आवाज बदली हुई थी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। एक बार सागर की मां ने देखा कि रसोई में अपने आप चूल्हा जल गया, जबकि वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने भगवान का नाम लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। पूरे घर में एक अजीब सी नकारात्मकता फैल गई थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शायद किसी बुरी आत्मा का साया है। सागर अब चिंता में डूबा रहने लगा। उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और व्यापार भी खत्म होने के कगार पर था। घर में फैले डर और चिंता ने परिवार की खुशियां छीन ली थीं। अब सभी सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस मुसीबत का कारण क्या है और इसका समाधान कैसे निकाला जाए। एक दिन सागर के चाचा ने उन्हें बताया कि पास के एक गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, जिनके पास बुरी शक्तियों और आत्माओं से छुटकारा पाने का इलाज है। सागर ने सोचा कि यह शायद उनका आखिरी उपाय हो सकता है और उन्होंने तुरंत उस सिद्ध पुरुष से मिलने का निर्णय लिया। सिद्ध पुरुष से मिलने पर उन्होंने बताया कि जो अजीब घटनाएं उनके घर में हो रही थीं, वह किसी सामान्य बीमारी या समस्या का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह किसी काले जादू का असर था। सिद्ध पुरुष ने यह भी बताया कि गोद भराई के समय उनके पड़ोसी ने उन्हें जो मिठाई खिलाई थी, उसमें कुछ काला जादू किया गया था, जिसे जानबूझकर सागर और उनकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए डाला गया था। वह मिठाई खाने के बाद ही सागर की पत्नी की तबीयत बिगड़ी और घर में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। सिद्ध पुरुष ने उन्हें इस समस्या से छुटकारा पाने का तरीका बताया। उसने कहा कि घर में एक विशेष पूजा रखनी होगी ताकि उस आत्मा का शमन किया जा सके और घर से बुरी शक्तियां बाहर निकल जाएं। सागर और उनके परिवार ने सिद्ध पुरुष की बात मानी और अगले दिन घर में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान सिद्ध पुरुष ने मंत्रोच्चार किया और पूरे घर को शुद्ध किया। उसने घर के हर कोने में दीपक जलाए और खास सामग्री का प्रयोग किया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, घर में एक अजीब सी शांति छा गई। चारों ओर का माहौल साफ और शांत हो गया और जैसे ही पूजा खत्म हुई, घर में हल्की सी एक ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकल गई हो। इसके बाद से घर में सभी को राहत महसूस होने लगी। सागर की पत्नी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और उनका व्यापार भी वापस रफ्तार पकड़ने लगा। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी अब खुश थे और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। सिद्ध पुरुष ने सागर को यह भी सलाह दी कि वे अब अपने घर में नियमित रूप से पूजा करें और किसी भी बुरी शक्ति से बचने के लिए अपने परिवार का ध्यान रखें। धीरे धीरे सागर और उनका परिवार सामान्य जीवन की ओर लौट आए और फिर कभी उनके घर में वह अजीब घटनाएं नहीं घटी। वे अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे और घर में खुशियां फिर से वापस आ गई थीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी: ईर्ष्या और जलन के कारण किए गए काले जादू या बुरी शक्तियों का प्रयोग न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। किसी की खुशियों को देखकर दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और सही समाधान की तलाश करना महत्वपूर्ण है। भगवान और आस्था में विश्वास रखते हुए कठिन समय का सामना करें, क्योंकि सच्चाई और सकारात्मकता से ही नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाई जा सकती है। साथ ही बुरे समय में परिवार और अपनों का साथ होना सबसे बड़ी ताकत होती है।